उधर गुरु सूर्यभान बम्मन को ध्यान से देख रहे थे। इस अज्ञात व्यक्ति को उन्होंने पहली बार देखा था। गुरु सूर्यभान ने बम्मन से पूछा, तुम कौन हो? ओफ! मांत्रिक बम्मन ने राहत की सांस ली। ये देखकर कि गुरु सूर्यभान सकुशल थे, वो हंसा। ईश्वर का शुक्र है कि आप सुरक्षित हैं मांत्रिक सूर्यभान, अन्यथा मेरे स्वामी ने मुझे बख्शा नहीं होता। गुरु सूर्यभान की रक्त लाल खड़ी आंख मांत्रिक बम्मन की जांच करने के लिए थोड़ी खुल गई, जो उसके लिए संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। मांत्रिक बम्मन ने जल्दी से समझाया, मांत्रिक सूर्यभान, मेरे स्वामी मांत्रिक अधीश हैं। ये कैसे हुआ इसके बारे में एक लंबी कहानी है, लेकिन शायद हमें यह सोचना चाहिए कि पहले उन 2 8वें स्तर के मांत्रिकों से कैसे निपटें। मांत्रिक बम्मन ने अपनी निगाहें मांत्रिक मदन और तपन की ओर घुमाते हुए कहा, क्या होगा गुरु सूर्यभान का फैसला? क्या वे अब भी तपन और मदन से युद्ध जारी रखना चाहेंगे? निश्चित रूप से वे दोनों फिर से उनकी ओर आ रहे थे। दोनों को एक साथ फंसाने का इरादा रखते थे। गुरु सूर्यभान के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। उनका अंधकार नेत्र कुछ ही पलों में किसी भी मांत्रिक की सच्चाई जान सकता था। बम्मन के बारे में भी उन्हें बहुत कुछ पता चल गया था, लेकिन ये उनके लिए आश्चर्य की बात थी कि बम्मन जैसा शक्तिशाली मांत्रिक जो किसी संस्था में होता तो शायद वहां का एक मुख्य मांत्रिक होता है, और फिर भी बम्मन अधीश का गुलाम था। गुलाम क्या था? ये कोई था जिसने सबसे अनुचित दास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जहां उनके जीवन और मृत्यु को उनके स्वामी द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था। 4थे, 5वें या 6ठे स्तर के मांत्रिक कभी इस तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते थे। जरूर कुर्दमान द्वीप पर ऐसी कोई घटना हुई है जिसने बम्मन को अधीश का दास बनने के लिए मजबूर किया है, वे सोच रहे थे। बम्मन के ध्यान दिलाने पर उन्होंने भी मदन और तपन को अपनी ओर आते देखा। मांत्रिक सूर्यभान, अब हमें क्या करना चाहिए? बचना है तो अभी तैयारी करनी होगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि हम इन 2 8वें स्तर के मांत्रिकों से आगे निकल सकते हैं या नहीं, लेकिन यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मैं उनमें से एक को नियंत्रित करने में आपकी सहायता कर सकता हूं। मांत्रिक बम्मन ने दांत भींचकर कहा, इन दोनों में से किसी एक को नियंत्रित करना पहले से ही उसकी सीमाओं को लांघ रहा था, लेकिन उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। गुरु सूर्यभान के लिए भी उन दोनों को अकेले ही हराना मुश्किल होगा। हालांकि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। गुरु सूर्यभान के लिए दोनों को अकेले ही हराना मुश्किल होगा, और दूसरा विकल्प था बच निकलना। गुरु सूर्यभान ने सोचा, बच निकलना? अगर मैं इस बार बच जाता हूं तो मेरे पास 7वें स्तर का मांत्रिक बनने का एक और मौका नहीं होगा। गुरु सूर्यभान ने सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। दोनों आंखों के खाली गड्ढे अजीब से रोशनी से चमक उठे। ये सूर्य की रोशनी ही थी जो उनकी बेजान आंखों में जाकर परावर्तित हो रही थी। इस अंधकार नेत्र के लिए गुरु सूर्यभान ने बड़ी कीमत चुकाई थी। वे अब आगे बढ़ना चाहते थे, और वैसे भी लड़ाई के मैदान में पीठ दिखाकर भाग जाना उनकी आदत नहीं थी। उन्होंने बम्मन की ओर अर्थ भरी नजरों से देखा। बम्मन उनका इशारा समझ गया। राजवन इस अनोखी जंग का साक्षी बनने जा रहा था। एक ओर थे दानव जैसी शक्तियों वाले मांत्रिक मदन और तपन, तो दूसरी ओर थे विचित्र शक्तियां रखने वाले मांत्रिक बम्मन और गुरु सूर्यभान। दोनों ओर से हमले किए जा रहे थे। घमासान युद्ध छिड़ गया था। उधर अधीश ने भी 4थे मांत्रिक का खात्मा कर दिया था। राजमहल में भव्य समारोह मनाया जा रहा था। चारों ओर उत्सव जैसी चहल पहल थी। गुरु सूर्यभान अधीश के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, अधीश बेटे, अब आगे क्या इरादा है? अधीश ने धीरे से सर उठाया और गुरुजी की ओर देखा। आज कई महीनों बाद वो उनका ये सामान्य रूप देख रहा था। उसने कहा, मैं तो वही करूंगा जो गुरुजी की आज्ञा होगी। गुरु सूर्यभान थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मुझे लगता है कि अब तक तुमने जो सोचा था बल्कि उससे भी अधिक हासिल कर लिया है। अब हमें जल्दी से जल्दी मंदार लौट जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले। गुरु सूर्यभान ने अधीश के चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, उससे पहले तुम चाहो तो प्रकाश नगर जा सकते हो। यह सुनते ही अधीश का चेहरा खिल उठा। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। गुरु सूर्यभान ने कहा, कभी कभी तुम सोचते होगे कि मेरे गुरुजी कितने कठोर हैं।
हर समय बस मंत्रों और युद्धों की बात किया करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि परिवार कितना जरूरी होता है। ये कहकर वे खड़े हो गए और खिड़की के बाहर झांकने लगे। अधीश के पास गुरुजी से पूछने के लिए कई सवाल थे, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं कर सकता था। गुरु सूर्यभान ने बाहर देखते हुए ही पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो ना बेटे? अधीश एकदम चौंक पड़ा। जी जी गुरुजी, वो मैं आपसे। अधीश हकलाते हुए कुछ कहने ही जा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अधीश ने दरवाजा खोला तो सर्पदेव खड़े हुए थे। मांत्रिक सूर्यभान, मांत्रिक अधीश, 8वें राजकुमार आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अधीश ने कहा। ठीक है सर्पदेव, आप भी भीतर आ जाएं, उसने कहा और सर्पदेव को एक आसन दिया। कुछ ही देर में 8वां राजकुमार अपने कुछ सहयोगी मांत्रिकों और राजकुमारी चिन्मयी के साथ अधीश के कमरे में दाखिल हुआ। गुरु सूर्यभान को प्रणाम करने के बाद उसने कहा, आज रात होने वाले विजय उत्सव के लिए मैं खुद आपको आमंत्रित करने आया हूं। अधीश बोला, आपको स्वयं नहीं आना चाहिए था राजकुमार। राजकुमार विनम्र स्वर में बोला, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो मेरी उम्मीद से काफी अधिक है। आप मेरे लिए कोई सामान्य अतिथि नहीं है कि सेवक से निमंत्रण भिजवा देता। आप तो मेरे भाई की तरह हैं। अधीश ने उठकर 8वें राजकुमार को गले लगा लिया और कहा, राजकुमार, आज के बाद आप कभी अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपका छोटा भाई अधीश सदा आपके साथ रहेगा। वास्तव में अधीश ने अपनी जान पर खेलकर 8वें राजकुमार की जान बचाई थी, और यही कारण था कि वो अधीश के प्रति इतना कृतज्ञ था। उस दिन राजभवन का युद्ध जिसने भी देखा होगा, वो अगले जन्म में भी उस युद्ध की विभीषिका को भूल नहीं पाएगा। गुरु सूर्यभान ने न सिर्फ चौथे राजकुमार के सबसे भरोसेमंद सैनिकों को हराया, बल्कि बम्मन की मदद से उन दोनों को मौत के मुंह में भी धकेल दिया। तपन और मदन के मरने की सूचना पाते ही चौथा राजकुमार बौखला उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर 8वें राजकुमार पर हमला कर दिया था। अधीश अपने हिस्से का काम बहुत पहले ही पूरा कर चुका था, लेकिन न जाने क्यों वो 8वें राजकुमार को मुसीबत में फंसा देख न सका और युद्ध में कूद पड़ा। गुरु सूर्यभान और बम्मन को भी उसकी सहायता के लिए आना पड़ा। 3 हफ्तों तक चली भयंकर लड़ाई में चौथे राजकुमार की हार हुई। महाराज भासदेव ने अत्यंत हर्ष के साथ 8वें राजकुमार को लालगढ़ का अगला महाराज घोषित कर दिया। चौथा राजकुमार उनके बड़े भाई का बेटा था, लेकिन वो बचपन से ही कुछ दुष्ट प्रकृति का था। भासदेव ने उसके पिता को हराकर लालगढ़ के सिंहासन पर कब्जा किया था। वो इसी बात से खार खाए बैठा था। इसके ऊपर से भासदेव अपनी बेटी के पुत्र को लालगढ़ ले आए और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस कारण चौथा राजकुमार और अधिक चिढ़ गया। उसने अपने आप को अपने पिता, वर्तमान महाराज भासदेव और अपने बड़े भाई के बाद चौथा राजकुमार कहलाना शुरू कर दिया, जबकि 8वें राजकुमार को वो इस शाही परिवार का हिस्सा भी नहीं मानता था। 8वें राजकुमार को हराना ही जैसे उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंततः भासदेव की इच्छा पूरी हुई और 8वां राजकुमार ललितादित्य लालगढ़ का युवराज बन गया। हालांकि ललितादित्य की इस विजय में अधीश का बहुत बड़ा हाथ था, और यही कारण था कि वो अधीश के प्रति इतना कृतज्ञ था। उत्सव के बाद वो अधीश को साथ लेकर शाही पुस्तकालय गया। मांत्रिक अधीश, अब आप इस पुस्तकालय से जितने मंत्र चाहें हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें अपनी स्मृति के सहारे चेतना में दर्ज करना होगा। मंत्र पुस्तकें यहां से बाहर कोई नहीं ले जा सकता। अधीश बोला, आप चिंता न करें राजकुमार, मुझे बहुत अधिक मंत्र नहीं चाहिए। मैं बस कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजने ही यहां आया हूं। लगभग 6 सप्ताह तक अधीश उस पुस्तकालय में रहा। इस बीच उसकी सुविधा की सारी व्यवस्था 8वें राजकुमार ने खुद करवाई थी। अधीश ने बहुत से जरूरी मंत्र अपनी स्मृति में बैठा लिए, जिनमें से कुछ अत्यंत शक्तिशाली अंधेरी शक्ति के मंत्र भी थे, और बाकी वो अपने मांत्रिक कुल के विकास के लिए लेकर आया था। लालगढ़ से लौटते समय 8वें राजकुमार ने अधीश को और भी बहुत से उपहार दिए, और गुरु सूर्यभान को दिया था उनका उपहार ईशमणि। कुछ ही समय में गुरु सूर्यभान ने ईशमणि की सहायता से अपने अंधकार नेत्र की अशुद्धि दूर कर ली। अब उन्हें आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता था। ईशमणि के प्रभाव से उनकी दोनों आंखें वापस आ चुकी थीं।
और अधीश सबसे ज्यादा प्रसन्न इसी बात से था। उसने आते समय गुरु सूर्यभान से कहा, गुरुजी एक प्रार्थना है, आप एक बार मेरे साथ प्रकाशनगर चलिए और मेरे मांत्रिक कुल के छात्रों को अपने अनुभव की सीख दीजिए। गुरु सूर्यभान ये सुनकर प्रसन्न ही हुए। वे तो न जाने कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अधीश प्रकाशनगर लौटा तो उसने अपने परिवार में 2 नए सदस्यों को पाया। अमृत और माधवी ने एक एक पुत्र को जन्म दिया था और ईश्वर की कृपा से इस बार दोनों ही बालक मांत्रिक क्षमताओं वाले थे। ये जानकर अधीश फूला नहीं समा रहा था कि उसके बाद उसके पुरोहित कुल को बढ़ाने वाले और मांत्रिक आ चुके हैं। वो गुरु सूर्यभान को लेकर अधिपति कैलाश के विद्यालय भी गया। उसका पूरा परिवार और खास तौर पर विश्वाजी गुरु सूर्यभान से मिलकर बहुत प्रसन्न थे। इस बीच बम्मन हर समय अधीश के साथ था। विशाखा और ललिता ने भी इस बीच अपनी मंत्र शिक्षा में काफी तरक्की कर ली थी। एक रात अधीश फिर से गुरु सूर्यभान के कमरे में आया। गुरु सूर्यभान ने पूछा, क्या बात है अधीश बेटे, इतनी रात को तुम यहां आए, सब ठीक है ना? अधीश ने कहा, बस ऐसे ही गुरुजी, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। क्या आपको विक्रम के बारे में कोई खबर मिली? विक्रम? आधी रात को अचानक तुम्हें विक्रम की याद कैसे आ गई? गुरुजी ने चौंक कर पूछा। अधीश ने कहा, न जाने कैसे गुरुजी, लेकिन मेरी चेतना मुझे सावधान कर रही है। ऐसा लगता है एक बार फिर कोई भारी युद्ध होने वाला है। शायद मेरी किस्मत में शांति लिखी ही नहीं है। गुरु सूर्यभान ने कहा, अंतरात्मा ही सही संकेत देती है। यदि ऐसा है तो हम जल्दी से जल्दी मंदार के लिए निकल लेंगे। वहां चलकर हम अधिक सुविधा से तैयारी कर सकते हैं। अधीश ने कहा, ठीक है, मैं ललिता, विशाखा और बम्मन सभी को तैयार रहने के लिए कह दूंगा। बम्मन का नाम सुनते ही गुरु सूर्यभान के चेहरे के भाव बदल गए। अधीश ने भी इस बदलाव पर ध्यान दिया था। उसने तुरंत पूछा, क्या बात है गुरुजी, आप कुछ सोच रहे हैं? गुरु सूर्यभान ने कहा, एक बात है अधीश जो काफी समय से तुमसे कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि यह तुम्हारा निजी मामला है और मुझे इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अधीश पिछले कुछ दिनों से इस बात पर भी ध्यान दे रहा था कि गुरुजी पहले की तरह कड़क आदेश नहीं देते थे, बल्कि उसके साथ बातचीत करने में कुछ संकोच भी करने लगे थे। शायद ये बदलाव उस कारण था जब अधीश के दास ने गुरु सूर्यभान की जान बचाई थी, और आज एक बार फिर बम्मन का नाम सुनते ही गुरुजी असहज हो उठे। अधीश बोला, गुरु के सामने शिष्य का कुछ भी निजी नहीं होता, आप जो आदेश करेंगे वही होगा। गुरु सूर्यभान धीमे स्वर में बोले, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है अधीश। मैं मांत्रिक बम्मन के बारे में ही बात करना चाहता था। आदेश कीजिए गुरुजी। अधीश उनके हर बात मानने के लिए तत्पर था। गुरु सूर्यभान ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, क्या तुम मुझे बताओगे कि मांत्रिक बम्मन तुम्हारी सेवा में कैसे आया? यह सुनकर अधीश थोड़ा घबरा गया। अब तक उसने कुर्दुमान द्वीप समूह पर हुई किसी भी घटना या निखिल चंद्र के जहाज के बारे में, बल्कि प्रज्वल के बारे में गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन आज गुरु सूर्यभान ने उससे बम्मन की असलियत जाननी चाहिए थी, इसलिए उसे एक एक कर सारी बात अपने गुरुजी को सच सच बतानी पड़ी कि कैसे वो एक जहाज पर फंस गया था और उसके स्वामी की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर वो प्रज्वल तक पहुंचा। उसी जहाज पर उसकी मुलाकात बम्मन से हुई, जो न जाने कब से ज्वाला कारागार में बंद था। अंत में अधीश ने कहा, बस उसकी आजादी के बदले ही मैंने उसे अपना दास बनाया है। सारी बात सुनकर गुरु सूर्यभान ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम आंतरिक बम्मन के साथ अनुबंध खत्म करके उसे मुक्त कर दो अधीश। क्या? अधीश के मुंह से निकला, ये क्या कह रहे थे गुरु सूर्यभान? बम्मन पिछले दिनों अधीश के लिए कितना उपयोगी साबित हुआ था, यह भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। फिर यह आदेश क्यों? क्या अधीश अपने गुरु का यह आदेश मानेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।